अलैकुम। दस्तार इफ्ज़ की है बड़ी शान देखिए, दुल्हा बने हाफिज़ कुरान देखिए। दस्तार इफ्ज़ की है बड़ी शान देखिए, दुल्हा बने हाफिज़ कुरान देखिए। हाफिज़ की क्या अनोखी है शान देखिए, हाफिज़ की क्या अनोखी है शान देखिए। कीमत लगा सकेगा भला कौन अब तेरी, कीमत लगा सकेगा भला कौन अब तेरी। आवाज़ होती है जिनके अल्फाज दिलों को गरमा देते हैं, ज़हनों को रोशन करते हैं और सुनने वालों के अंदर इल्म व अमल की नई रूह पैदा करते हैं। तो हज़रात गिरामी, आइए दिलों में अदब, चेहरों पर अक़ीदत और कानों में तवज्जो के साथ मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद सनव्वर साहब, इमाम व ख़तीब मस्जिद मनिहारान मुरादनगर को माइक पर तशरीफ़ लाने की गुजारिश करते हैं कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी पुरअसर गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न यसीरर रियाइ शिर्क औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम सामिईन, और स्टेज पर रौनक अफरोज़ मेरे अज़ीज़ दोस्त व अहबाब, उलमा और हुफ़ाज़े किराम, और मेरे सामने बैठे हुए जो दूर दराज से आए हुए मेहमानाने किराम, और हमारी ख़वातीन जो अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में बैठी हुई, मैं तमाम हज़रात का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, और बिलख़ुसूस अपनी माँओं और बहनों का कि जिनके अंदर अगर आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मर्द हजरात के ताल्लुक़ से दीन का जज्बा देखने को मिलता है। आज
ये आवाज़ मेरी जहाँ तक भी पहुँच रही हो, मैं उन तमाम हजरात की तरफ मुखातब हूँ और मैं कोई बड़ा ख़तीब या बड़ा मुकर्रिर तो नहीं हूँ। मैं एक अदना सा एक तालिब इल्म हूँ और इस गांव की हैसियत से, क्योंकि इसी गांव का रहने वाला हूँ, तो इस ताल्लुक़ से मेरा इकराम और एहतराम करते हुए बेचारे ये मदरसा अरबिया रशीदिया के मोहतमिम साहब हाफिज़ जाहिद साहब दामत बरकातुहुम ये कुछ मुख्तसर सी नसीहतों के लिए मुझे बुलाते हैं, दावत देते हैं, और सुबह से लेकर अब तक न जाने कितने एलानात हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ गांव वालों को मुतवज्जा करने के लिए, और बाकायदा उलमाए किराम की फहरिस्त और उनके नामों का ऐलान किया गया, और बड़े बड़े अकाबिर जैसा कि हमारे हज़रत मौलाना शकील साहब दामत बरकातुहुम जो काफ़ी देर से मदरसे के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ अगर हम आज के इस दिन को देखें तो वो ख़त्म होती जा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे का सारा गांव सिर्फ किसी मशगूलियत में मशगूल हो, बल्कि लोगों का और समाजी माहौल ये बन चुका है कि कोई भी आदमी अपने आप को ईमान वाला जो बतलाता है, अपने आप को मुसलमान कहलाता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद दीन का जज्बा नहीं रखता। अगर आज हमारे इस गांव के अंदर कोई दुनियावी मामला होता, कोई दुनियावी इंसान आता, किसी पार्टी का कोई नेता आता या कोई नचनिया नाचने वाली आ जाती, तो मेरे अजीजों मैं ये बिला साख्ता कहता हूं कि सारा गांव इस तरह से ढुल जाता है कि कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलती। उनको ऐलान करने की दावत नहीं देनी पड़ती है, उनके लिए किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जगह कम पड़ जाती है। तो मेरी अपनी राय है और मैं हजरत मोहतमिम साहब को ये मशवरा देना चाहूँगा कि कम अज़ कम अगर अगले साल से कोई नेता किसी नेता को बुला लें तो उसे देखने के ही लिए लोग के 10, 20, 50, 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसके इस्तेकबाल में आ जाएंगे। लेकिन कुरान की बात कौन सुने, अहादीस की बात कौन सुने। यहाँ ये नहीं कहा जाता कि तुम इन बातों को सुनकर बंध गए हो कि अमल करना ही करना है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मुख्तसर सी बातें बतलाई जाती हैं। बतलाई इस नीयत से जाती हैं कि न जाने कोई एक इंसान 1000 बातों में से एक बात पर अमल कर ले, हो सकता है उसकी वजह से कहने वाले की भी निजात बन जाए। लेकिन मेरे अजीजों, मदरसे के अंदर अगर हम दीनी लिहाज से देखें, अगर हम दीनी लिहाज से देखें तो हमारे सामने इतना बड़ा अहम मसला है और इतनी बड़ी खुशी की बात है कि वो मुक़द्दस कलाम कलामुल्लाह शरीफ, जिस कलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लाडले हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल फरमाया, मदरसे के अंदर कई बच्चों ने उस कलामुल्लाह शरीफ को हिफ्ज़ किया है और उस कलामुल्लाह शरीफ के हिफ्ज़ करने की खुशी में उनकी दस्तार बंदी होनी है। लेकिन मेरे अजीज़ों, अफसोस
और एहसास करने की बात यह है कि जो बच्चे हाफिज हुए हैं अभी तो उनके घर वाले भी नजर नहीं आ रहे। मैं आपको तवज्जो दिलाता हूं इस बात पर कि जब कोई भी आलिम कहीं मदरसे के अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर बुलाया जाता है तो जिस उन्वान से मुताला होता है वो हालात और माहौल को देख करके फौरन चेंज हो जाता है। जब दिखता है कि 2 या 4 बातें बतलानी हैं लेकिन बतलाए किसको जाएं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उलमा की अहमियत, कलामुल्लाह शरीफ की अजमत, ये तमाम की तमाम चीजें हमारे दिलों से जो आज निकल गई हैं, मेरे अजीजों, इसका खमियाजा आज बिलखुसूस सारी दुनिया के मुसलमान और बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान भुगत रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि जो लोग दीन को कुछ नहीं मानते, जो लोग इन मदारिस को कुछ नहीं मानते, जो लोग उलमा की अहमियत को बिल्कुल कतान कुछ नहीं समझते, वो याद रखें कि ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को जो वजूद बख्शा है, इस कायनात का वजूद बख्शा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाडले हबीब के सदक़े में वजूद बख्शा गया है। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान मुक़द्दस हमें बतलाता है, कुरान मुक़द्दस हमें सिखलाता है कि ये मदारिस, ये उलमा, ये तमाम के तमाम लोग इस दीन को महफूज करने वाले लोग हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कलामुल्लाह शरीफ की हिफाजत में अपना घर बार छोड़कर, अपने घरों को छोड़ करके निकल जाते हैं और दूर दराज सफर करके इस दीन की बात को सीखने के लिए जाते हैं, दीन की बातों को बताने के लिए फिर दूर दराजों के सफर करते हैं। मेरे अजीजों, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ये इरशाद फरमाया है कि अगर इस कुरान करीम की अज़मत को देखा जाए, अगर इस कुरान करीम की अज़मत और इसकी शान को देखा जाए तो कुरान करीम के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुद बतलाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। कुरान करीम ये कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पाक और साफ कलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि अगर हम इस कुरान करीम को किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते, अगर हम इस कुरान करीम को किसी पहाड़ पर नाजिल फरमाते और उस पहाड़ में समझ बूझ और शऊर होती तो वो पहाड़ इस कुरान करीम की अजमत और अल्लाह के खौफ की वजह से रेजा रेजा हो जाता, वो फट जाता या दब जाता। मेरे अजीजों, कुरान करीम की अजमत और खशियत इलाही, अल्लाह तबारक व तआला का डर इंसान के दिल के अंदर हर वक्त रहना चाहिए। हम कोई भी काम करें, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और अल्लाह का खौफ हमारी आंखों के सामने हो। हम कोई भी काम अगर गलत काम करें, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम करें तो हमारी नजरों के सामने ये बात होनी चाहिए कि अगर मैंने ये गुनाह का काम किया तो इस गुनाह के काम को करने से पहले ये सोच ले और समझ ले कि अल्लाह की कहीं पकड़ न आ जाए। अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर हर वक्त हो और अल्लाह की अजमत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की किबरियाई हमारे सामने हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 27वें पारे के अंदर खुद इरशाद फरमाते हैं, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमुसीऊन।
वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अपनी ताकत को बयान किया, आसमान बनाने की ताकत को बयान किया। व इन्ना लमुसिऊन, और आगे ये भी एक शोशा छोड़ दिया कि अल्लाह तबारक व ताला अगर चाहें तो अभी इसको और वसी कर सकते हैं, और तूल दे सकते हैं, और खुशनुमा बना सकते हैं। और आगे फरमाया वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जमीन को बिछाया, और इस जमीन को इस तरह से बिछाया है कि जमीन गोल होने के बावजूद भी हमारे सामने ऐसे हमें एहसास दिलाती है, हमें ऐसी महसूस होती है कि जमीन गोल नहीं है बल्कि हमारी पैरों के नीचे बिछी हुई है। अल्लाह तबारक व ताला ने आगे फरमाया फफिर्रू इलल्लाह, यानी अल्लाह अपने बंदों को कह रहे हैं कि अपने रब की तरफ दौड़ चलो, इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान करीम कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने लाडले हबीब के ऊपर कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया। फिर अल्लाह के नबी इस आयत को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद लोगों से कहते हैं कि अपने रब की तरफ दौड़ चलो, और मैं तुम्हें अल्लाह का डर सुनाने आया हूं ताकि तुम नसीहत को कबूल कर लो। और आगे फरमाया वला तजालू मअल्लाहि इलाहन आखर, और अल्लाह के अलावा किसी दूसरी चीज को अपना माबूद ना बनाओ। अल्लाह एक है, अल्लाह की जात वाहिद है, उसका कोई सानी नहीं है। ये अल्लाह के नबी हमें हर चीज खोल खोल कर वाज़ेह तौर पर समझा रहे हैं। मेरे अजीजों, कुरान करीम की अजमत से ये इजलास है कुरान करीम की अहमियत को और फजीलत को बतलाने के लिए कि कुरान करीम चीज़ क्या है। अगर हम आज समाजी माहौल को देखें तो मेरे अजीजों, समाजी माहौल कुरान मुक़द्दस से हटता हुआ चला जा रहा है। कुरान करीम की अहमियत हमारे दिलों से निकलती हुई जा रही है। आज इंसान सिर्फ उस चीज़ को कबूल कर रहा है जो इंसान को जाहिर में नजर आती है। आज अगर हम इंसान की जिंदगी को देखें तो सिर्फ उन चीजों को देखता है कि जो जाहिर में उसे नजर आती है। यानी अगर दुनियावी लिहाज से कोई अमीर ज़्यादा है, अगर दुनियावी लिहाज से कोई ओहदेदार है, किसी के पास रुपया और पैसा है, माल और दौलत है, कोठी और बंगला है, इन तमाम चीज़ों को देखकर इंसान बड़ी जल्दी मुतासिर हो रहा है। मेरे अजीज़ों, हम उस आखरत की ज़िंदगी की तरफ देखें जो असल ज़िंदगी है, जो मरने के बाद शुरू होने वाली है, और आखरत उसी का नाम है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें हर वक्त अल्लाह से डरकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें हर वक्त अल्लाह के हुक्मों को पूरा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, बुजुर्गान दीन के बहुत सारे वाक़यात हैं। बुजुर्गान दीन के ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि लोगों को मुतासिर करते हैं। लेकिन अगर आज का हम माहौल देखें तो कुरान करीम भी आज के लोगों को मुतासिर नहीं कर रहा। आज इंसान दुनिया की रंगीनियों में फंसकर इस तरह से दुनिया का हो गया कि दुनिया को जिसने जिस जात ने बनाया, आज इंसान उस जात को भूल गया है, आज उसकी फरमाबरदारी को भूल गया है। आज सारी जिंदगी नाफरमानी में इस तरह ज़ाये कर रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम ज़रा सोचें और अपने आबाओ अजदाद का जायज़ा लें, अपने बड़ों का जायज़ा लें और अपने जहनी तवाज़ुन को ठीक करें कि हमारे आबाओ अजदाद जो इसी दुनिया के अंदर मौजूद थे, जो हमारे घरानों के अंदर मौजूद थे, लेकिन आज मौजूद नहीं हैं, दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। सारी जायदाद हो, रुपया पैसा हो, कोई ओहदा हो, कोठी बंगला हो, कोई भी चीज़ हो, मेरे अजीज़ों, तमाम चीज़ों को छोड़कर
दुनिया से रुखसत हो गए हैं और मेरे अजीजों हमें भी एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है। ये दुनिया एक आरजी सौदा है, एक फानी चीज है मेरे अजीजों, एक दिन खत्म होना है। और हमारी जिंदगी हर इंसान जानता है 50, 60, 70 साल की जिंदगी लेकर आज इंसान दुनिया के अंदर मौजूद है और आने वाला वक्त वो होगा कि ये जिंदगी हमारे हाथों से छूट जाएगी। तो हमें इस कोशिश में लगे रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी तरह से, इंसान जब ये समझता है कि मैं अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ, उसके दिल के अंदर एहसास होता है, उसके दिल के अंदर डर होता है, तो उसको तौबा करने की भी तौफीक होती है। अगर इंसान के दिल में डर ही ना हो तो वो तौबा क्यों करेगा? इसलिए मेरे अजीजों उलमा फरमाते हैं कि हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए। और अगर कोई गुनाह हो जाए, कोई खता हो जाए, कोई अल्लाह की नाफरमानी हो जाए तो दिन गुजरने के बाद नहीं बल्कि मौका मिलते ही फौरन अल्लाह से तौबा कर लेनी चाहिए। जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह के अहकामात है, उन तमाम अहकामात पर अमल करते हुए जिंदगी को गुजारना चाहिए। वरना मेरे अजीजों एक दिन आएगा हमें भी दुनिया छोड़ कर जाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला मसला मेरे अजीजों वो ये है कि हम 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करने वाले बन जाएं। आज हम देखें 5 वक्ता नमाजी, अगर हम नमाजियों को देखें तो बड़े चंद फीसद लोग मिलते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जो 5 वक्ता नमाजी हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के साथ साथ वो मुआमलात में बड़े पीछे हैं, वो मुआमलात के अंदर पीछे हैं। यानी हुकूकुल इबाद के अंदर जो वो पीछे उनके गिरावट नजर आती है। मेरे अजीजों उस चीज को भी हमें देखना चाहिए। ये बड़ा एक पेचीदा मसला है। इंसान नमाजी भी हो, इंसान रोजेदार भी हो, इंसान हर इबादत के पीछे उसका हाथ हो, लेकिन मेरे अजीजों इन तमाम चीजों के बावजूद अगर मुआमलात में पीछे है, अगर हुकूकुल इबाद में पीछे है, तो मेरे अजीजों वो जितनी उसने नमाजें पढ़ रखी हैं या जितने उसने सदके और खैरात कर रखे हैं, मेरे अजीजों उस चीज से हम बड़े खसारे में जाने वाले हैं। इसलिए हर मुसलमान को इस कोशिश के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे ये आरजी से वक्त की जिंदगी अता फरमाई है, इस आरजी सी जिंदगी को मैं इस तरह से गुजारूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। नाराज करने के लिए मेरे अजीजों सारी दुनिया पड़ी है। हर इंसान अपने दिल के अंदर ये तहैया करे कि मैं 5 गाना नमाज का एहतमाम भी करूंगा और मैं मुआमलात में भी सही और सालिम तरह से रहूंगा और मैं हुकूकुल इबाद पर सही अमल करूंगा। मेरे अजीजों ये 60-70 साल की जिंदगी जो हमारे दरमियान है एक दिन फना हो जाने वाली है, ख़त्म हो जाएगी। और इस जिंदगी को ख़त्म होने के बाद जब इंसान का बुढ़ापा आता है या बुढ़ापा ना आए, इंसान नौजवानी के आलम में बीमार हो जाए, उस वक्त इसे एहसास होता है, उस वक्त दिल के अंदर वो अफसोस करता है कि मैंने सारी जिंदगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सेहत की जिंदगी दी थी वो मैंने अल्लाह की नाफरमानी में ज़ाय कर दी है। लेकिन मेरे अजीजों उस वक्त के एहसास से, उस वक्त के अफसोस से कुछ नहीं बनने वाला होता। मेरे अजीजों अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो वक्त दिया है यह हमारे लिए नेमत है, यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है। हम इसे नेमत समझकर इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत को नेमत समझकर अल्लाह ने जो जिंदगी अता फरमाई है उसको सही तरह से, सही ढंग से गुजारने की कोशिश करें, अल्लाह के अहकामात पर अमल करने की कोशिश करें, नमाजों की पाबंदी करें और आपस में इंतशार फैलाने से बाज आए।
मेरे अजीज़ों, आज जिस तरह से मुनाफरत, जिस तरह से इंतशार हो रहा है, जिस तरह से घरानों के अंदर एक दूसरे के अच्छे काम को हमारा कोई मुसलमान भाई देखने को तैयार नहीं है, मेरे अजीज़ों, ये बड़ा मसला है। समाजी माहौल इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है। मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है कि हर आदमी अपने आप को सुधारने की कोशिश करे। कोई इंसान किसी दूसरे के पीछे ना पड़े। हर आदमी अगर ये दिल के अंदर तहैया कर ले, हर आदमी अगर सही तरीके से अपने दिल के अंदर ये एहसास लाए कि मुझे किसी भी तरह से ना तो किसी पड़ोसी को सताना है, ना किसी घर वाले को सताना है, ना किसी यार रिश्तेदार ताल्लुकदार को सताना है, और जितने अल्लाह के अहकामात हैं उन तमाम अहकामात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे अजीज़ों, अगर हर इंसान, एक सलाम का बड़ा मसला है। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ ये पहुँच रही है, वो दो चार मिनट 5 मिनट के लिए ये मुतवज्जह होकर सुने। जो माहौल हम देख रहे हैं सभी जगहों पर सलाम का बड़ा मसला इतना पेचीदा हो गया कि अव्वल तो सलाम जो हो रहा है, कहीं पर तो ये है कि मुसाफा हो गया, सलाम नहीं। कहीं पर एक मुसाफा चला है फैंसी वाला, जिस तरह से एक हाथ बढ़ा देते हैं, 2-4 उंगलियां मिली, भाई ये ईमान वालों का मुसाफा नहीं होता। बहरहाल मुझे बतलाना ये है कि सलाम करना, वो हमारे मर्द हजरात हों या हमारी माएँ और बहनें हों, सलाम के जो अल्फाज हैं उन्हें ज़रा सीखें। सलाम के जो अल्फाज हैं उन्हें सीखें, उस पर तवज्जो दें कि सलाम का सही अल्फाज और सही तलफ़ुज़ है क्या। असल अस्सलामु अलैकुम क्या है भाई? करो बच्चों, क्या सलाम है? अस्सलामु अलैकुम क्या है? ये दुआइया अल्फाज है, यानी जिसको हम सलाम कर रहे हैं उसको हम दुआ दे रहे हैं कि तुम पर सलामती हो। तो सही अल्फाज तो यही हैं, लेकिन कुछ अल्फाजों से ये सलाम इस तरह से बिगड़ा हुआ है कि कोई तो कहता है सलाम वालेकुम जी, कोई कहता अस्सलाम वालेकुम, कोई कहता अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारी माए बहनें भी हैं, हमारे बड़े हजरात भी बहुत सारे हैं। कोई दूर से ही कर देता जी सलाम वालेकुम हाजी जी, सलाम वालेकुम करते ना, और फिर उधर से वो भी कहते वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मेरे अजीज़ों, एक किताब है मुफ्ती साकिब मज़ाहिरी, सहारनपुर के हैं मुफ्ती साहब, उन्होंने लिखी है सलामो ताआम के मसाइल व फ़ज़ाइल। उन्होंने सलाम की किस्में लिखी हैं। सलाम की किस्मों में सही सलाम के जो अल्फाज हैं वो भी लिखे हैं, और जो गलत हमारे समाज के अंदर वो चल रहे हैं, सलाम वालेकुम, अस्सलाम अलैकुम, और सही मुस्लिम की जो बड़ी किताब है अहादीस की, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे हजरात अस्सलाम अलैकुम करते हैं, लाम का पता भी नहीं चलता और सलाम हो जाता है। उन्होंने इसके कई मतलब लिखे हैं, जैसे कि अस्सलाम अलैकुम, इसका मतलब उन्होंने लिखा कि तुम पर मौत वाक़े हो जाए, यानी देनी तो हमें दुआ थी कि तुम पर सलामती हो, और कह रहे हम कि तुम मर जाओ जी। अस्सलाम अलैकुम क्या कह दिया? तुम मर जाओ। उन्होंने क्या कहा? वालेकुम सलाम, तुम भी मर जाओ। यही मतलब हो गया। दूसरा सलाम वालेकुम, इसका मतलब उन्होंने बयान किया तुम हमेशा खुशी के लिए तरसो, कभी तुम्हें खुशी नसीब ना हो। हाजी जी, तुम हमेशा खुशी के लिए तरसते रहो,
उधर से हाजी जी कहते हैं वालेकुम सलाम, बेटा तुम भी तरसते रहो, तुम्हें भी कभी खुशी ना मिले। ये इन गलत अल्फाज और गलत सलामों के मतालिब हैं, इसलिए मेरी माएँ और बहनें इसके अंदर ज्यादा मुलव्विस हैं। ये इस पर तवज्जो दें, इन अल्फाजों को सही करें। अस्सलामु अलैकुम ये सही लफ्ज है, इसको सीखें, बच्चों से सीखें, बड़ों से सीखें और उसके बाद सलाम करें। फिर सलाम जिसको किया जा रहा है वो भी वालेकुमुस्सलाम सही अल्फाज के साथ जवाब दे कि तुम पर भी सलामती हो। एक दूसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल इजारी फिन्नार, कि जितना हिस्सा टखनों का किसी कपड़े से ढकेगा वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। ये दो बातें मैं आपको बतौर नसीहत के कह रहा हूं। मैं कोई बड़ा मुकर्रिर या बड़ा खतीब नहीं हूं, बल्कि ये कहने के लिए आया हूं कि अगर इन दो पर भी अमल कर लिया तो अल्लाह हो सकता है आपके जरिए से इन्हीं दो अल्फाजों को मेरी भी निजात का जरिया बना दे। तो जो लोग बगैर किसी मजे की खातिर उससे कोई बेनिफिट नहीं, कोई फायदा नहीं, अपने टखनों को अपनी पैंट से, अपनी लुंगी से, अपने पायजामे से, अपने लोवर से ढांकते हैं, तो मैं उनके लिए कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो इतना हिस्सा जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। इसलिए इसकी फिक्र करें। बिला वजह आज का नौजवान तबका ऐसा हो गया है कि बगैर मजे की खातिर अपने टखनों को ढकता है, और न जाने कितने नौजवान ऐसे मिलते हैं कि नीचे से ऊपर से तो सारा सब कुछ खुला पड़ा है, ऊपर से सतर खुल जाता है और नीचे को पैंट इतनी लंबी होती है कि वो नीचे गंदगी में सन जाती है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखें। ऐसे ही हमारी माएँ और बहनें हैं, आज उनका भी एक नया फैशन चला है कि उन्होंने टखनों को खोलना शुरू कर दिया और मर्दों ने ढकना शुरू कर दिया। जी ऐसे ही है ना। बहुत सारी हमारी माएँ और बहनें जो आज कपड़े पहन रही हैं, जिस कपड़े को हम ट्राउजर कहते हैं, वो हमारी माँ बहनों ने शुरू किया है। ट्राउजर पहनने से मुझे एतराज नहीं, असल पर्दा है। मेरा एतराज इतना है कि टखनों को हमारी माएँ और बहनें ढांकें, टखने ना खोलें। मर्द हजरात के लिए हुक्म है कि वो अपने टखनों को खोल के रखें, और हमारी ख़वातीन के लिए हुक्म यह है कि वो अपने टखनों को ढांक कर रखें। वो चाहे जो पहनना है पहने, लेकिन अपने सतर की हिफाजत करें। यही दो बातें मेरे अजीज़ों बतौर नसीहत के मैंने आपके सामने रखी हैं। मुझे तमाम हजरात के ऊपर मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ और यकीन कर सकता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और हम तमाम को इन मुख्तसर सी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।